नमस्कार, मैं आसमान शाह, मैक्स हिंदी में आपका स्वागत है। देश में आम चुनाव नजदीक है और सभी राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं। कांग्रेस जहां भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए गली मोहल्लों सड़कों पर पैदल चलकर गाड़ियों से चलकर लोगों के बीच जा रही है और अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं भाजपा भी किसी से पीछे नहीं है। कल ही भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने राज्यों के कोर कमेटी के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महासचिव बीएल संतोष मौजूद थे। एक एक सीट को लेकर के गहनता के साथ चर्चा की गई। इसके बाद पीएम आवास पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी लोकसभा चुनाव को लेकर के बैठक हुई। वहीं सूत्रों के हवाले से इस बैठक के बाद खबरें निकल कर आ रही हैं कि भाजपा के करीब 60 से 70 मौजूदा सीटिंग सांसदों की टिकट काटी जा सकती है। जी हां, आपने सही सुना, बीजेपी के करीब 60 से 70 बीजेपी सांसदों की टिकट पार्टी इस दफा आम चुनाव में काट सकती है। खबरें तो यहां तक निकल कर आई कि उत्तर प्रदेश और बिहार के जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका भी इस दफा पत्ता कट सकता है। वहीं ओबीसी वर्ग के आने वाले जो सांसद हैं वो अपने आप में एक प्रकार से राहत महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ओबीसी वर्ग के सांसद जो बीजेपी में है, करीब 85 सांसद मौजूद हैं बीजेपी में, उनमें से शायद ही कोई सांसद होगा जिसका इस दफा टिकट पार्टी काटेगी, क्योंकि भाजपा ओबीसी वर्ग को अपनी ओर ज्यादा से ज्यादा आकर्षित करना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी खुद ही कह चुके हैं कि देश का सबसे बड़ा ओबीसी नेता मैं ही हूं। वहीं एक एक सीट को लेकर के पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि इस दफा सीट पर उम्मीदवार नहीं, कमल लड़ रहा है। जिस तरीके से भाजपा चुनाव की तैयारियों में सभी राजनीतिक दलों से आगे नजर आ रही है, उससे तो साफ जाहिर होता है कि भाजपा का कार्यकर्ता इस देश में पूरी तरह से चुनावी मोड में एक्टिव हो चुका है। लेकिन यहां पर बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि जिस प्रकार से भाजपा सभी राजनीतिक दलों से चुनाव की तैयारियों में सबसे आगे नजर आ रही है, क्या चुनाव के रिजल्ट में भी भाजपा सभी राजनीतिक दलों से आगे होगी? यह बड़ा सवाल है। इसी को लेकर के आप मैक्स महाराष्ट्र से विदाई लेता हूं मैं। ऐसे ही मैक्स महाराष्ट्र हिंदी को देखते रहें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।